हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे कह रहा है कि 6वां नंबर सवाल, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब इसको हमको क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। इसको मतलब ये सूत्र के फॉर्म में दिया है, इसको हमें तोड़ना है। यहाँ पर देखिए घन का है, मतलब ये पूरा घन है, मतलब 2x प्लस का 1 का घन है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसका पहले मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। देखिए जब भी आपको इस प्रकार से सवाल तो a प्लस बी का जब आपको घन दे दे तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं a का क्यू, घन को क्या बोलते हैं, क्यू भी बोलते हैं। तो a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3a क्या बोलते हैं, 3a स्क्वायर b फिर से प्लस का 3a और बी स्क्वायर। या हम इस सवाल को हम ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो इसको हम इस फॉर्म में बदलेंगे। तो पहला होता है ए क्यू, मतलब 2x का क्यू, तो ये हो जाएगा 2x का क्यू हो जाएगा। फिर से प्लस बी क्यू, मतलब बी मतलब 1 का क्यू, फिर से प्लस, फिर से हमारे पास है 3a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से b हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 हो गया। फिर से प्लस 3a हमारे पास क्या है, तो a हमारे पास है 2x है तो 2x हो गया। b हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। x का क्यू करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यू हो जाएगा। फिर से प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर से देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, और ये x है तो x, और 12x का 1 में गुणा करेंगे तो 12x ही रहेगा। फिर से हमारे पास है प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, और ये हमारे पास प्रसारित रूप में व्यक्त हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको 6वें का पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम 6वें का दूसरा नंबर सवाल में सॉल्व करता हूँ। देखिए 6वें का दूसरा नंबर सवाल है 2a माइनस का 3b पूरे का क्यू दे दिया है। तो इसको हम सूत्र फिर से लिख देता हूँ। इसका सूत्र हमारे पास होता है, जब हमारे पास a माइनस बी का जब हमारे पास q हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं a का q माइनस b का q। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर b, फिर से यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस का 3a और b स्क्वायर, हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको भी हम सेम उसी प्रकार से तोड़ेंगे इस सवाल को। तो पहला हमारे पास है a क्यू, मतलब 2a का क्यू, तो 2a का क्यू हो जाएगा। फिर से माइनस बी क्यू, मतलब 3b का क्यू हो जाएगा। फिर से प्लस फिर से माइनस का 3a स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। a हमारे पास क्या है, 2a है तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो गया। फिर से b हमारे पास क्या है, 3b है तो 3b हो गया। फिर से प्लस का 3a हमारे पास क्या है, तो 2a है तो 2a हो गया। b हमारे पास क्या है, तो b हमारे पास है 3b है तो 3b का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और a का क्यू करेंगे तो a क्यू हो जाएगा। फिर से माइनस 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27, और b का क्यू करेंगे तो b क्यू हो जाएगा। फिर से माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 36, और a है तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और ये b हो जाएगा। a स्क्वायर कैसे होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। देखिए हमने कैसे किया, 3 का 3 में गुणा किया तो 9 हो गया, 9 दूना 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 9 चौक को कितना होता है, 36 होता है। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, b है तो b हो गया। फिर से हमारे पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 54, और a है तो a अब b का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको दूसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा नंबर सवाल में सॉल्व करता हूँ। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है, वो हमारे पास है 3x/2
3x/2 फिर से प्लस का 1 दे दिया है, प्लस का 1 और इस पूरे का हमको क्या दे दिया है, q दे दिया है। तो हम इसको भी सेम पहले नंबर सवाल के जैसा ही करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या होता है, ए क्यू होता है। तो ए मतलब जैसा हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का क्यू का सूत्र क्या होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू फिर से प्लस का 3a² बी फिर से प्लस का 3ab², ये हमारे पास सूत्र होता है। तो पहला हमारे पास होता है ए क्यू मतलब 3x/2 का क्यू हो जाएगा, फिर से प्लस बी क्यू मतलब 1 का क्यू, तो 1 का क्यू हो जाएगा, फिर से प्लस 3 हमारे पास है तो 3 और ए क्यू मतलब ये हमारे पास क्या है, गुणे 3x/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से गुणे में बी हमारे पास क्या है 1 है तो 1 हो गया, फिर से प्लस 3 है तो 3, ए हमारे पास क्या है तो ए हमारे पास है 3x/2 है तो 2 हो गया, फिर से गुणे में बी हमारे पास क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो गया, और 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और x का क्यू करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, फिर से प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर से प्लस ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 6 3 18 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर से प्लस 3 का इसमें 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और फिर से हमारे पास 3 का 3 में गुणा कर दिया तो 9 हो गया, 9 का 1 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, x है तो x और बटा में 2 है तो 2 हो गया। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। एक चीज़ यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, 3 3 9 9 27, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 27 रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर ये सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर हमारे पास सवाल है x माइनस का 2y अपान में है 3 और इस पूरे का q दे दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं उस सेम टू सेम दूसरे नंबर सवाल के जैसा है। देखिए जब भी आपको a माइनस बी का q दे दे उसे क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3a² b फिर से प्लस का 3ab², ऐसे हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे पहला है ए क्यू मतलब x का q, तो यहाँ पर हो जाएगा x का q हो जाएगा, फिर से माइनस बी क्यू, बी हमारे पास क्या है 2y अपान में 3 और इसका q है तो q हम लगा देंगे, फिर से माइनस का 3a², तो 3a हमारे पास क्या है x है तो x का स्क्वायर, और फिर से हमारे पास क्या है b हमारे पास क्या है 2y अपान में 3 है तो 3 हो गया, फिर से प्लस 3a है, a हमारे पास क्या है x है तो x हो गया, फिर से b है तो b हमारे पास 2y और 3 है तो 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर x का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यू हो जाएगा, माइनस 2 का क्यू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और y का क्यू करेंगे तो y क्यू हो जाएगा, फिर से माइनस। देखिए यहाँ पर 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 का y में गुणा करेंगे 2y है और x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x² और y हो जाएगा। फिर से हमारे पास देखिए यहाँ पर प्लस 3x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और ये हमारे पास x हो जाएगा, y² है तो y² रहेगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, 3 3 9 और 3 4 12,
तो ये कटा था, हमारे पास क्या मिला, x का पावर q माइनस का 8y क्यू, फिर से बटा में 27, फिर से माइनस का 2x स्क्वायर और y, फिर से प्लस का 4xy स्क्वायर और बटा में 3, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको 6वां नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर, अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये सवाल अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा।